तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे सभी लोग। तो मैं मानता हूँ कि मेरे सभी छोटे बड़े बहन भाई सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो हम लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 यानी पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल की क्लास नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से हम क्या बनाते हैं आप सभी को पता है कि क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि जो हमारी हेडिंग है वो क्या कहती है। तो हेडिंग कहती है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल बनाओ जो क्वाड्रेटिक हो। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, एंड ईच विद द गिवन नंबर्स। और आपको किससे के थ्रू बनाना है, जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी पहले आपको सम ऑफ जीरोस दे रखा है, फिर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, और आपको बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं बात करता हूं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है, तो सबसे पहले अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मुझे एक फॉर्मूला याद करना होगा। वो फॉर्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैं यही लिख देता हूँ जीरोज। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यानी कह सबसे पहले k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला अगर आपने लर्न कर लिया तो समझ लेना आप जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, जितने भी इसके पार्ट हैं, सारे पार्ट्स को आप आसानी से उड़ा दोगे। ठीक है भाई। तो अगर आपने ये कर लिया तो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ये लिख देंगे k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ऐसे भी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ। आप कहेंगे जी सर अब ये सम और प्रोडक्ट होता क्या है। सम क्या होता है, जीरोज का सम। यानी जीरोज में हम क्या मानते हैं, एक को हम अल्फा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। हमारे कितने जीरोज आते हैं, 2 आते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा प्लस में बीटा, या आप ऐसे भी यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे अल्फा इंटू में बीटा, इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हो। लेकिन आप सिंपल फॉर्म में ऐसे ही रहने दो जो आपको दे रखा है। अब बात आती है यहाँ पे की क्या है। तो की एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है, तो एक रियल नंबर है। कैसा नंबर है, रियल नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर्स होते हैं, कैसा नंबर है, तो 1 से लेकर कोई भी नंबर हो सकता है। रियल नंबर माइनस कोई भी नंबर, यानी रियल नंबर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो यहाँ से बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना देगा। जैसे जैसे आप रियल नंबर्स को चेंज करते रहेंगे उतने ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बनते चले जाएंगे एक ही इक्वेशन से। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, जो सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो तो दे रखा है 1/4। कई क्वेश्चनों में ऐसा भी आपको मिलेगा जहां आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं देगा, ओनली वो आपको जीरोस देगा। उनसे आपको सम ऑफ जीरोस बनाना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बनाना है। तो s इक्वल टू 1/3, सॉरी 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारे पास, तो वो है -1। इस फॉर्मूले में इसको रख दो। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1/4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी p का मतलब क्या है यहाँ पर, -1। ठीक है जी। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर -1/4x प्लस माइनस माइनस इंटू में 1। जिसके अपॉन में कुछ भी नहीं होता उसके अपॉन में हम क्या ले लेते हैं, यानी 1 ले लेते हैं। तो इनका क्या ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 4 1 का क्या आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा। आप सभी कहेंगे जी सर 4 आ जाएगा। 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4x²। समझ में आया भाई, नहीं आया। सबसे पहले जो नीचले वाला नंबर होता है हमको 1 दे रखा है, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड। अगर मैं 1 से 4 को डिवाइड करूंगा तो 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करूंगा तो 4x²। यहाँ बीच में साइन किसका है, तो माइनस का साइन है। ठीक है जी। 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1x में, तो x ही आएगा।
माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 इक्वल टू क्या रख देंगे 0। 0 के अपॉन में 1 ले लूंगा तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 की अगर मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 0 बना देगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि इंटू में 4x² माइनस x माइनस 4, ये हमारा क्या हो गया एक पॉलिनोमियल होगा। ये यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास दूसरा पॉलिनोमियल भी बन के आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ तो k इंटू में 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है जी। अगर मैंने इसको ले लिया तो यहाँ से मैं अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो k की वैल्यू क्या रखता हूँ 2, अगर मैं इसमें गुना करूँगा 2 की तो ये क्या हो जाएगा 8x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल आ गया, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड वाला। अगर मैं यहाँ से k की वैल्यू 3 रखता हूँ तो मेरे पास कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4 3 जा 12x² माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और पॉलिनोमियल बन के आ गया। अब मैं k की वैल्यू यहाँ पर कोई भी रख दो, जैसे मैंने 5 रख दिया तो मैं मेरे यहाँ से क्या पॉलिनोमियल बन के आएगा, तो 4 2 जा 4 5 जा 20x² माइनस 5x माइनस 5 4 जा 20 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हो इस इक्वेशन से, क्योंकि k की वैल्यू आप कुछ भी रखकर। तो आइए चलते हैं, आप सभी को मैं मानता हूँ कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर 1 वो सभी को समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर। तो पार्ट नंबर 2 हमारा क्या कहता है, इसमें टोटली 6 पार्ट दिए गए हैं और 6 पार्ट में से हमने आपको पहला पार्ट करा दिया है। तो पार्ट नंबर 2 जिसमें आपको सम ऑफ जीरोज की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू दे रखी है 1 अपॉन में √3, 1 अपॉन में √3। इस फॉर्मूले में इसको रख दो तो k इंटू में x² माइनस सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या दे रखी है √2x, √2 और उसके साथ x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है 1 अपॉन √3, क्या दे रखा है 1 अपॉन √3। अब यहाँ से आप कर दो, सबके नीचे क्या है तो √3 है तो k इंटू में यहाँ से क्या आ जाएगा सबके अपॉन में 1 और यहाँ भी 1, तो √3 क्या ले लूंगा मैं यहाँ से एलसीएम ले लूंगा। आप कहेंगे जी सर तो √3, जब मैं √3 1 से √3 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा √3 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा √3 x², ठीक है जी, माइनस 3 से √3 से 1 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा √2 इंटू 3 यानी 6x प्लस में √3 से √3 कट जाएगा इक्वल टू 1, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी प्लस में 1 इक्वल टू 0। जब ये √3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बना देगा 0 बना देगा, क्या बना देगा 0 बना देगा। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास √3, यानी ये यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 3x² माइनस √6x प्लस में 1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा k इंटू में 3x² माइनस √6x प्लस में 1, क्योंकि जब ये √3 दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट पर। सी पार्ट हमारा क्या कहता है, सी पार्ट कहता है कि जो हमको सम ऑफ जीरोज दे रखा है, सम ऑफ जीरोज वो क्या दे रखा है 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है वो क्या दे रखा है √5। इसी फॉर्मूले में दोबारा से इसको रख दो। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज तो k इंटू में x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 0x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दे रखा है तो √5, ठीक है जी। तो k इंटू में x² माइनस ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस में √5 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आएगी इक्वेशन तो kx² प्लस में √5
5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में रूट 5 इक्वल टू 0। इसमें बी क्या है, तो बी क्या है, इसमें 0 है। सी क्या है, जो यानी कॉन्स्टेंट वाली टर्म है, वो क्या है, रूट 5। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। आइए चलते हैं पार्ट नंबर इसके 4 पर। यानी पार्ट नंबर अगर हम 4 की बात करते हैं तो इसमें जो हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है वो भी 1 है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है वो भी 1 है। तो सम ऑफ जीरोस 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये भी 1। तो इसी इक्वेशन में रख दो। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 1 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये भी 1 है। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। तो ये हमारे पास क्या आया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आया है। यहाँ से आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के थ्रू बना सकते हैं। मैं इससे भी बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर के साथ 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 2। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। k की वैल्यू अगर मैं 7 रख के देखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो यह आएगा तो 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस में 7। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आएगा। k की वैल्यू अगर मैं 9 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 9x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 9। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू रख के बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ से मैं बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बना सकता हूँ। तो ये था हमारा पार्ट नंबर डी। इसका कौन सा था, पार्ट नंबर डी। आइए चलते हैं इसके इक्वेशन नंबर ई पर। क्या कौन सी इक्वेशन है, तो इक्वेशन नंबर ई। कौन सी इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर ई पर। इक्वेशन नंबर ई में जो हमको क्या दे रखा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है -1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है 1/4। क्या दे रखा है, 1/4। इसी फॉर्मूले में रख दो। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर अपने आप में एक टर्म है, माइनस 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 1/4x। तो ये माइनस अलग है और इसका माइनस अलग है। तो -1/4 इंटू में x, इसको अभी ऐसे रख लो। प्लस में प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। सबसे पहले k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 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 क्या होता है, प्लस 1/4x प्लस में 1/4। यहाँ दोनों में 4 है, अपॉन में दोनों में 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो इन सब का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा 4। तो k इंटू में 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई इस x में करेंगे तो x आएगा। प्लस में 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 0। जब ये 4 इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो आएगी 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1। क्या आएगी, 4x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर 1 इंटू में k। अगर मैं यहाँ से k की बात करूँ तो मैं यहाँ से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस और भी बना सकता हूँ, क्योंकि k यहाँ पर एक कैसा नंबर है, तो एक रियल नंबर है। k कैसा नंबर है, तो रियल। k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 2 लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 की तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी। k की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 5, क्या रखता हूँ 5 रखता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 5 2 जा 20x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, k की वैल्यू अगर मैं 12 रखता हूँ, आप कहेंगे सर 12 भी तो रख के देखो एक बार। तो 12 4 जा कितना होते हैं 48x स्क्वायर
प्लस में 48x² यानी 12x प्लस में 12, ये भी एक ही पॉलिनोमियल इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगी। यहाँ से हम बहुत सारी इक्वेशंस जनरेट कर सकते हैं। के की कोई भी वैल्यू रखो, नई इक्वेशन तैयार, के की कोई भी वैल्यू रखो, नई इक्वेशन तैयार, के की कोई भी वैल्यू रख दो, नई इक्वेशन हमारे सामने रेडी। तो आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट हमारा क्या कहता है? लास्ट पार्ट हमारा कहता है, अब तो भाई फॉर्मूला भी आपको रट चुका होगा। फॉर्मूला कहता है k इंटू में एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस हमको क्या दे रखे हैं? तो सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, यानी पेन रुक गया भाई साहब। सम ऑफ जीरो दे रखे 4, सम ऑफ जीरोस क्या दे रखे 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या दे रखे हैं हमको 1, क्या दे रखा 1। फॉर्मूले में रखो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 4 इंटू में x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या दे रखा है 1। तो k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1, तो हमारे पास क्या आ चुकी है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ चुका है। अब यहाँ से k की वैल्यू आप 2 रख के देख लो। k की वैल्यू अगर मैं 2 रख के देखूंगा तो मेरे पास एक और पॉलिनोमियल बन के आएगा। वो क्या आएगा? तो वो आएगा 2x² माइनस 8x प्लस में 2। ये हमारे पास क्या आएगा? एक सेकंड वाला पॉलिनोमियल बन के आएगा। k की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 5 रखता हूँ, k की वैल्यू कितनी रखता हूँ? तो k की वैल्यू अगर मैं 5 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 5x² माइनस 5 4 जा 20x प्लस में 5। तो ये हमारे पास क्या आएगी? एक नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आएगा। k की वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? k = 10। तो इसमें रख दो 10 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10x² माइनस 4x नहीं होगा, 10 4 जाए यानी 40x प्लस में 10। ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ चुका है। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, तो k = 15 क्या हो जाएगा? k = 15। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15x² माइनस 4 की मल्टीप्लाई 15 करेंगे तो 60x प्लस में 15। ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा। k = 20। k की वैल्यू अगर मैं 20 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 20x² माइनस 24 जा 80x प्लस में 21 जा 20। तो ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ चुका है। k की वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन के आएगा? तो k की वैल्यू अगर मैं 25 लेता हूँ तो 25 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करनी है। तो 25 की मल्टीप्लाई इक्वेशन में करेंगे तो 25x² माइनस 25 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 100x, भाई साहब 100x हो जाएगा। प्लस में 25 की अगर मैं 1 में करूंगा तो 25। तो ये हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आएगी। एक रियल नंबर से आप बहुत सारे इन रियल नंबर्स को रख के बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरेट कर सकते हो। तो यही इस एक्सरसाइज की बहुत खास बात है। लेकिन ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, ओनली मैं एनसीईआरटी का ही कराता हूँ। आगे आने वाली क्लासेस आपकी सारे उससे सीबीएसई सारे एनालिसिस किए जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आने वाली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई।